डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेसिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है, मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है इट रेफर टू ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है इट रेफर टू क्लोजर ऑफ द फर्म, फर्म को ही क्लोज कर दिया जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कंसर्न टू बी द एंड, बिजनेस का जो फर्म क्या होती है, एंड हो जाती है। इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रू दोज इन ए चेंज फॉर्म। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है, कंटिन्यू थ्रू इन ए चेंज फॉर्म। और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एंड, इसमें एंड ही हो जाता है, उनके बीच में आपस में रिलेशन होते हैं। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑन अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट बी क्लोज, इसमें बुक्स क्लोज नहीं की जाती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज, इसमें बुक्स को बंद कर दिया जाता है। सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स आर revalued and liabilities reassessed and gain or loss on revaluation is distributed among the partner in their old profit sharing ratio. Assets are sold and liabilities are paid off and balance if any is distributed among all the partners. Effect: dissolution of a partnership does not necessarily mean the dissolution of a firm. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो जाए, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी मीन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। जब फर्म का डिसॉल्व होगा तो पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट इंटरवेंशन, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट सिंस द पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कॉन्स्टेंट। कोर्ट का इंटरवेंशन होना जरूरी नहीं है, a firm can be dissolved either without the intervention of the court or by the order of the court। और जो डिसोल्यूशन होता है वो कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, कैसे अकाउंट को सेटल करेंगे डिसोल्यूशन के केस में। सेक्शन 48 द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। इट एज फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूड द डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रिलाइज फ्रॉम द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अगर नुकसान होता है सबसे पहले कैपिटल में से किया जाएगा, डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शुड बी पेड ऑफ, मतलब प्रॉफिट में से दिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद कैपिटल में से, फर्स्टली प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल, थर्ड पार्टनर से पैसा मंगाकर। थर्ड है अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूड एनी सम कंट्रीब्यूट टू द पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेप्ट ऑफ द फर्म विल बी पेड, सबसे पहले जो हमें असेट्स को बेचकर पैसा मिलेगा उससे हम आउटसाइड डेप्ट की पेमेंट करेंगे। उसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ, पार्टनर का अगर लोन है उसको पे करेंगे सेकंड टर्म पर। दे आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो पैसा वापस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर रिमेनिंग बचता है तो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड द प्राइवेट डेप्ट, सेक्शन 49 फर्म डेप्ट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर आर द फर्म डेप्ट, जो फर्म को बाहर वालों को देने हैं वो तो फर्म का डेप्ट है। प्राइवेट डेप्ट क्या होता है, डेप्ट विच पार्टनर ओन्स टू पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेप्ट। और क्या अगर पार्टनर को पर्सनली रूप से किसी को देनी है, कोई डेप्ट है उसका, तो उसका प्राइवेट डेप्ट कहलाएगा। Amount realized from the sale of the assets of the firm is first used to pay off firm debt, and if there is any surplus available, it distribute among the partner। तो पहले तो हम किसकी पेमेंट करेंगे, फर्म के डेप्ट की पेमेंट करेंगे, सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट असेट्स ऑफ पार्टनर विल बी यूज फर्स्ट टू पे द प्राइवेट डेप्ट ऑफ द पार्टनर। और अगर पार्टनर की प्राइवेट स्टेट से बेचकर जो हमें मिल रहा है उससे पहले अगर हमें रिलाइज़ करना है पार्टनर्स की प्राइवेट स्टेट से, तो पहले तो हम पार्टनर के जो प्राइवेट डेप्ट है उनकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर सरप्लस बचता है इट विल बी यूज टू पेइंग ऑफ द फर्म डेप्ट, तब हम फर्म के डेप्ट को पे कर सकते हैं। पहले उसके पार्टनर के प्राइवेट डेप्ट को पे करेंगे, अगर फिर बचता है तो उसके बाद फर्म के डेप्ट को पे किया जाता है। उसके बाद फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट में क्या डिफरेंस है। फर्म डेप्ट मीनिंग क्या है इसका, फर्म डेप्ट रेफर टू द डेप्ट पेएबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर, जो फर्म को बाहर वालों को देना है। प्राइवेट रेफर टू द डेप्ट पेएबल बाय द पार्टनर इन द पर्सनल कैपेसिटी। प्राइवेट डेप्ट क्या होता है, वो डेप्ट पेएबल बाय द पार्टनर, जो पार्टनर को पे करना है फॉर हिज पर्सनल कैपेसिटी। उसके बाद है हु इज़ लाइबल, द फर्म डेप्ट आल पार्टनर आर द लाइबल जॉइंटली एंड सेपरेटली, इसमें सारे पार्टनर लाइबल होते हैं। और प्राइवेट डेप्ट के लिए ओनली द कंसर्न पार्टनर इज लाइबल, जिसने ले रखा है पार्टनर है वही उसके लिए लाइबल होगा।
एप्लीकेशन ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवार्ड पेमेंट ऑफ द फर्म डेट, पहले फर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाएगा फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए, और इसमें कंसर्न पार्टनर शेयर इन द एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ऑफ फर्म डेप्ट कैन बी अप्लाइड टुवार्ड पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेप्ट कैन बी अप्लाइड टुवार्ड पेमेंट ऑफ हिज फर्म डेप्ट। कहता है सरप्लस होता है जो पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओवर हिज प्राइवेट डेप्ट कैन बी अप्लाइड, उसकी पेमेंट मतलब तब वो फर्म के डेप्ट की पेमेंट करेगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवार्ड पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेप्ट, पहले हम प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही प्राइवेट डेप्ट की पेमेंट करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर इन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द ऑर्डर गिवन बिलो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स। Realizable account is nominal account and the objective of such an account is to find out the profit or loss in realization of assets and payment of liabilities. Entries in realization accounts are made in the following manner. For closing assets account, closing करने पर assets का जो बैलेंस है उनको क्लोज करने पर किसको छोड़कर, एक्सेप्ट कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर बाकी के असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, अब हमें उनको क्या करना है, क्लोज करना है, तो इस असेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। व्हाइल ट्रांसफरिंग द असेट्स टू हिज अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ओनली दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश आर ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। केवल उन्हीं असेट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में जिनको हम, केवल उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कैश में जिनको only those assets which can convert into cash are transferred to his account. Fictitious assets such as accumulated loss like debit balance of profit and loss and the deferred revenue expenditure like debit balance of advertisement subsistence account etc. are not included in the definition of assets and should not be transferred to realization account। यानी कि अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उनके लिए क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसके लिए, एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको डायरेक्ट डेबिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। If there exists a private provision against any assets such as a provision for bad and doubtful debts, provision for depreciation etc., the assets should be transferred to the realization account as the gross figure and such provision and account should be transferred to the credit side of realization account। एग्जाम्पल के लिए जैसे डेटर्स हमारे 50,000 के, उस पर प्रोविजन बना रखा है 4,000 का, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में पूरे डेटर्स ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और जो प्रोविजन वगैरह है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन। फॉलोइंग एंट्री इस पास ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सच प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन सबको कहाँ ट्रांसफर करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। असेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू पर असेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। ये तो हो गया असेट ट्रांसफर करने की के बाद। उसके बाद हमें करना है क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो उनको अगर हमें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, यानी कि सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस पॉइंट को ध्यान में रखना है जब हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर करेंगे, ओनली दोज लाइबिलिटीज़ विच रिलेट टू थर्ड पार्टीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उन्हीं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइड लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स वाइफ लोन एक्सेट्रा, जो थर्ड पार्टी को देने हैं। पार्टनर लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो पार्टनर्स का लोन है उसको भी इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर एंड पेड ऑफ सेपरेटली, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाएगा और सेपरेटली पे किया जाएगा। This is because partner loan is to be paid after payment of outstanding liabilities but before payment of partner's capital। उसके बाद undistributed profits such as general reserve, reserve fund, credit balance of profit and loss are also be transferred to the realization account।
आर आल्सो नॉट ट्रांसफर, इसको भी हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। दिस अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग एंट्रीज पास। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कंटीजेंट रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो इनको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? दिस रिजर्व इज क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू मीट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन बाय वर्कर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। द रिजर्व इज डिवाइड विद द एज फॉलोइंग। तो उसके संग क्या ट्रीटमेंट करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ? इन केस देयर इज नो लाइबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई लाइबिलिटीज नहीं है तो हम सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लाइबिलिटीज़ कम है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 20,000 का और हमारी लाइबिलिटीज़ है क्लेम की 8,000, तो जो क्लेम की लाइबिलिटीज़ है वो तो चला जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट में, तो रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में 8,000 और जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000। इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, अब की बार रिजर्व और जो हमारा लाइबिलिटीज है वो बराबर है, तो सारा रिजर्व कहाँ चला जाएगा? रिलाइजेशन अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। और अगर इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी लाइबिलिटीज ज़्यादा है रिजर्व कम है, तो फिर हम क्या करेंगे? द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 20,000 एंड लाइबिलिटीज फॉर क्लेम इज 25,000, द जनरल एंट्री विल बी, तो उस केस में हम सारा का सारा रिलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। थैंक यू।